नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दैवत शुक्ला है और मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट की तरह वीएस हॉस्पिटल, नारायणा हॉस्पिटल, डीएचएस हॉस्पिटल और अतुल्य हॉस्पिटल में सेवाएं देता हूँ। जी सर, मेरा नाम काजल है और मुझे आज जानकारी चाहिए ल्यूपस के बारे में। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ल्यूपस क्या है? बिल्कुल, ल्यूपस एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी मतलब ऐसी बीमारी जो हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति में विकार से होती है। रोग प्रतिकारक शक्ति ये चीज़ है जो हमको बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए ईश्वर ने प्रदान की है, पर उसमें कुछ कारण से विकार हो जाने की वजह से वो बैक्टीरिया और वायरस की जगह अपने ही बॉडी की सामान्य कोशिकाओं पर हमलावर हो जाती है और उसी को ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं। इसमें से एक ऑटो इम्यून बीमारी है ल्यूपस। ल्यूपस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है वॉल्फ या भेड़िया, जो गुजराती में जैसे वरु भी कहते हैं। ये एक जंगली जानवर है जो जिसके विस्कर होते हैं, उस तरह का रैश इस पेशेंट्स के चेहरे पे पाया जाता है, तो इसको ल्यूपस बोला जाता है। तो ल्यूपस माने भेड़िया, पर भेड़िए की चेहरे की तरह रैश हो जाने की वजह से इसको ल्यूपस कहा जाता है। ओके सर, आप ये कहना चाहते हैं कि जिसको ल्यूपस होता है मोस्ट ऑफ उनका चेहरा और स्किन ये सब खराब हो जाता है, उनको चमड़ी में असर होता है। ओके सर, और ये स्त्री और पुरुष दोनों में होता है सर? नहीं, ये ज्यादातर स्त्रियों में ज्यादा पाया जाता है, पर हाँ, जैसे आपने बताया, ये स्त्री और पुरुष दोनों में हो सकता है। हर 9 स्त्री के मुकाबले एक पुरुष में पाया जाता है। माने रेशियो काफी स्क्यूड है फीमेल्स की साइड, माने फीमेल को होने की संभावना बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू पुरुष। तो हर 9 महिला दर्दी के मुकाबले हम लोग एक पुरुष दर्दी को भी इस बीमारी से ग्रसित देखते हैं। तो ये पुरुष में भी पाया जा सकता है, पर काफी रेयर। सर, ये जेनेटिक टाइप का बीमारी है, मतलब पुरुष के टाइप से चलता जा रहा है, लाइक मदर? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। हमको एक दो चीजें समझना पड़ेगा। जेनेटिक होना और हेरिडिटरी होना दोनों में फर्क है। तो ल्यूपस में काफ़ी सारा जेनेटिक इन्फ्लुएंस है, काफ़ी सारे जीन्स है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पाए गए हैं, पर काफ़ी सारे ल्यूपस के प्रकार में उसका प्रॉपर जेनेटिक मेकअप हमको नहीं मालूम चलता है। जबकि कई मोनोजेनिक ल्यूपस होते हैं जो सिर्फ जेनेटिक खामियों की वजह से होते हैं। तो हाँ, मतलब जीन का एक बहुत बड़ा रोल है, पर ये पूरी तरह से हेरिडिटरी कैसे है वो पैटर्न अभी नहीं समझ में आ रहा है साइंटिस्ट को या डॉक्टर्स को। तो ये एक जेनेटिक बीमारी है आप बोल सकते हैं, बट काफ़ी सारे जीन्स है, काफ़ी सारे अननोन जीन्स भी है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जी सर, अगर किसी को ल्यूपस है तो उसके लिए वो कौन से इन्वेस्टिगेशंस करवा सकता है जिससे उसको पता चले कि हाँ, मुझे ल्यूपस ही है और कोई इन्फेक्शन नहीं है? ठीक है, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है काजल जी। पर इससे पहले मैं चाहूँगा कि ल्यूपस के लक्षण को हम थोड़ा समझ लें। उस लक्षण अगर आपके पास है, आप अपने नज़दीक के डॉक्टर के पास जाइए, और अगर वो डॉक्टर आपको बताते हैं, आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और उसी रूमेटोलॉजिस्ट की सूचना के अनुसार ही रिपोर्ट करवाएं। तो पहले हम लक्षण जानना चाहेंगे। ल्यूपस के कॉमन लक्षण नॉर्मली जो ज़्यादातर पाए जाते हैं वो है चमड़ी पे रैश, जिसको बटरफ्लाई रैश भी कहा जाता है, और इसी की वजह से ल्यूपस का जो सिंबल है इंटरनेशनल ल्यूपस डे का, वो भी बटरफ्लाई बनाया गया है। तो चेहरे पे एक बटरफ्लाई तरह का रैश होता है। मुंह में ऊपर के तलवे में छाले हो जाता है, हार्ड पैलेट अल्सर बोलते हैं, जो नॉर्मली पेनलेस होते हैं। नाक के अंदर भी अल्सर्स होते हैं। फेफड़ों के आसपास की जगह में पानी भरता है, हृदय के आसपास की जगह में पानी भरता है, या हमारे पेट में भी एक जगह बनती है जहाँ पे पानी भरता है, जिसे जलोदर या असाइटिस भी कहा जाता है अंग्रेजी में। ये सारे लक्षण कॉमनली पाए जाते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं माइनर ऑर्गन ल्यूपस। इसमें जोड़ों में नॉर्मल गठिए की तरह जोड़ों में जकड़न, जोड़ों का सूज जाना, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, माने सुबह में इतना जकड़ जाना कि काम न कर पाए, ये सब चीज़ें आम बात है। पर जब मेजर ऑर्गन ल्यूपस होता है तो उसमें होता है इन्वॉल्व किडनीज एंड ब्रेन जैसे ऑर्गन्स। तो जब किडनी पे असर डालता है तो ये करता है पेडल एडिमा, माने पाँव का सूज जाना, पेशाब में प्रोटीन बार बार जाना, पेशाब में खून जाना, या पेशाब में WBC कास्ट वगैरह का आना। तो ये सब चीज़ें होती है जिसमें किडनी में ल्यूपस होता है, उसको बोला जाता है मेजर ऑर्गन ल्यूपस। या सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब इन्वॉल्व होता है तब पेशेंट को होता है कि खींच आ जाना, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेडेक रहना, जिसको बोलते हैं ल्यूपस हेडेक।
जो कि आमतौर पे ली जाने वाली दवाइयों से नहीं मिटता हो, ऐसा वाला है। उन लोगों को हो सकता है कि कई बार डीमाइलिनेशन हो जाता है, तो ऑर्गन या स्ट्रोक वगैरह जैसी बीमारियां भी उनमें पाई जाती हैं। स्ट्रोक माने एक तरह का उस साइड का पूरा अंग काम नहीं कर पाता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ल्यूपस में हो सकती हैं। तो अगर इसमें से किसी भी लक्षण आप में दिखता है, आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर का संपर्क करें। और जब डॉक्टर को भी लगता है कि ये ल्यूपस है, नॉर्मली आपको डॉक्टर अपने रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास भेजेंगे। रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अभी बढ़ रहे हैं और काफ़ी संख्या में मौजूद है। हालांकि अभी भी जितने चाहिए उससे काफ़ी कम संख्या में मौजूद हैं, पर हर एक बड़े गुजरात के बड़े शहर में ये डॉक्टर्स अवेलेबल है। अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट ऐसे सिटीज़ में अवेलेबल है। और ये डॉक्टर आपको पहले नॉर्मल रूटीन वाली जांच माने सीबीसी, आपके क्रिएट किडनी का हाल देखने के लिए एसजीपीटी ऐसे रिपोर्ट करवाते हैं। एक बड़ा ही स्पेसिफिक रिपोर्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बाय इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, तो ANA बाय IIF। ये वाली रिपोर्ट ऑलमोस्ट ज़्यादातर कन्फर्मेटरी होती है। तो ये रिपोर्ट करवाने के बाद मालूम चलता है कि आपको ल्यूपस है या नहीं है। जी, ल्यूपस का ट्रीटमेंट क्या है सर? ल्यूपस का ट्रीटमेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसीलिए आपको चाहिए कि आप हमेशा रूमेटोलॉजिस्ट के पास इसका ट्रीटमेंट करवाएं। इसके दो एंकर ड्रग हैं, एक को बोलते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और दूसरा होता है स्टीरॉइड्स। ये बेसलाइन हर एक पेशेंट में थोड़े बहुत डोजेज में चलता रहता है। और इसके ऊपर अगर पेशेंट को क्या ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, जैसे गठिया के सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो उनके लिए हम मीथोट्रेक्सेट जैसी दवाइयाँ देते हैं। जैसे हिमेटोलॉजिकल माने अनीमिया वगैरह ज़्यादा है तो अज़ाथायोप्रिन देना पड़ता है। और मेजर ऑर्गन ल्यूपस जैसे हमने बताया कि ब्रेन या किडनी इन्वॉल्व होता है तो हम साइक्लोफॉस्फेमाइड और माइकोफिनोलेट, मोफेटिल जैसी भारी दवाइयों का प्रयोग भी करते हैं। और आपके लिए अभी ये ज़्यादा ज़रूरी है कि दो इसकी एंकर दवाई है, एक को बोलते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और दूसरा होता है लोडोस्टिरोन। जी सर।